अनगिनत समय से मानवता आश्चर्य से स्वर्ग की ओर देखती रही है। सूर्य और चंद्रमा, वे खगोलीय पथिक, हमारी सामूहिक कल्पना में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनका चलना समय बीतने का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। लेकिन क्या होता है जब ये खगोलीय पिंड प्रकाश और छाया के ब्रह्मांडीय बैले में संरेखित होते हैं? हम ग्रहण की अद्भुत घटनाओं को देखते हैं। ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ने दुनिया भर की संस्कृतियों को मोहित किया है, जिससे भय और आकर्षण दोनों ही पैदा हुए हैं। प्राचीन समय में उन्हें अक्सर अशुभ पूर्वाभास के रूप में देखा जाता था, जो प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करते थे और कयामत की भविष्यवाणी करते थे। आज जब हम इन घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते हैं, तब भी उन्होंने ब्रह्मांड के साथ संबंध और आश्चर्य को प्रेरित करने की अपनी शक्ति नहीं खोई है। कल्पना कीजिए कि सूर्य, हमारा जीवनदायी तारा, दिन के मध्य में धीरे धीरे आकाश से गायब हो रहा है। आपके आसपास की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, तापमान गिर जाता है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। यह सूर्य ग्रहण का अनुभव है, एक खगोलीय घटना जो तब घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा होने के बावजूद पृथ्वी के बहुत करीब भी है। यह निकटता इसे सूर्य की डिस्क को हमारे दृष्टिकोण से पूरी तरह से अस्पष्ट करने की अनुमति देती है, जिससे सूर्य के पूर्ण रूप से निगले जाने का भ्रम पैदा होता है। सूर्य ग्रहण के नाटकीय अंधेरे के विपरीत चंद्र ग्रहण अधिक सूक्ष्म सुंदरता के साथ प्रकट होता है। इस घटना के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे चंद्रमा की सतह पर उसकी छाया पड़ती है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की छाया में जाता है, यह धीरे धीरे काला हो जाता है, अक्सर लाल रंग का हो जाता है। यह लाल रंग उस तरह से उत्पन्न होता है जिस तरह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल से फिल्टर किया जाता है वह जाना है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे ग्रह के चारों ओर हवा से होकर गुजरता है, प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य जैसे नीला और हरा बिखर जाती है। लंबी तरंग दैर्ध्य जैसे लाल और नारंगी पृथ्वी के चारों ओर झुक जाती है और चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वह तांबे जैसा चमकता है। पूरे इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने ग्रहण की घटनाओं के इर्द गिर्द मिथकों और किंवदंतियों को बुना है। कई परंपराओं में इन घटनाओं को अलौकिक प्राणियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था या बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया था। उदाहरण के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि राक्षस राहु ग्रहण के दौरान सूर्य या चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे वे अस्थायी रूप से गायब हो जाते हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में स्कोल नामक एक भेड़िया आकाश में सूर्य का पीछा करता है और जब वह उसे पकड़ लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी तरह एक और भेड़िया हाथी चंद्रमा का पीछा करता है और चंद्र ग्रहण के दौरान उसे खा जाता है। ये मिथक उस भय और अनिश्चितता को दर्शाते हैं जो ग्रहण उन लोगों में पैदा करते थे जिनके पास उन्हें समझाने के लिए वैज्ञानिक समझ का अभाव था। आज हम जानते हैं कि ग्रहण भूखे देवताओं या आकाशीय भेड़ियों का काम नहीं है। वे वास्तव में आकाशीय यांत्रिकी के उत्कृष्ट प्रदर्शन हैं, अनुमानित घटनाएं जो भौतिकी के नियमों और आकाशीय पिंडों की कक्षाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। पृथ्वी और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों का अनुसरण करते हैं। ये रास्ते पूरी तरह से संरेखित नहीं हैं। यही वजह है कि हम हर महीने ग्रहण का अनुभव नहीं करते हैं। हालांकि अपनी कक्षाओं में कुछ बिंदुओं पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ग्रहण होने के लिए पर्याप्त रूप से संरेखित होते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। दूसरी ओर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है,
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। 6. ग्रहण के प्रकार पूर्ण से वलयाकार तक। सभी ग्रहण समान नहीं बनाए जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखण और उनके बीच की दूरी के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के ग्रहणों का अनुभव करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण पूर्ण, आंशिक या वलयाकार हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे आसपास का क्षेत्र अस्थायी अंधेरे में डूब जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण के मामले में चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से स्पष्ट करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें से काट लिया गया हो। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से और दूर होता है, जिससे यह सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से नहीं ढकता है, जिससे चंद्रमा के सिलहूट के चारों ओर सूर्य के प्रकाश का एक चमकीला वलय दिखाई देता है। चंद्र ग्रहणों में भी भिन्नता होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में डूब जाता है, जिससे लाल रंग का रंग होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है, जिससे उसका कुछ भाग काला हो जाता है। और अंत में उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है, जो उसकी छाया का धुंधला बाहरी भाग होता है। इस प्रकार का ग्रहण सूक्ष्म होता है और अक्सर इसका निरीक्षण करना मुश्किल होता है। 7. ग्रहण और संस्कृति, भय, अंधविश्वास और आश्चर्य। ग्रहणों ने मानव संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो हमारे मिथकों, विश्वासों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार देती है। सदियों से इन खगोलीय घटनाओं को भय, अंधविश्वास और आश्चर्य के मिश्रण के साथ देखा जाता था। ग्रहण के कथित बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए कई संस्कृतियों ने अनुष्ठान और प्रथाएं विकसित की। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में लोग सूर्य या चंद्रमा को निगलने वाले राक्षसों या राक्षसों को डराने के लिए ढोल पीटते, चिल्लाते और शोर मचाते थे। अन्य संस्कृतियों में ग्रहणों को महान परिवर्तन और आध्यात्मिक महत्व के समय के रूप में देखा जाता है। आज भी ग्रहण हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। 8. ग्रहणों को सुरक्षित रूप से देखना, अपनी आंखों की रक्षा करना। जबकि ग्रहण मनोरम घटनाएं हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित रूप से देखना महत्वपूर्ण है, खासकर सूर्य ग्रहण। सूर्य को सीधे देखने से ग्रहण के दौरान भी आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है या अंधापन भी हो सकता है। सूर्य से तीव्र प्रकाश रेटिना को जला सकता है, जो आंख के पीछे प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के किसी भी हिस्से को देखते समय प्रमाणित ग्रहण चश्मे या सौर दर्शकों जैसे उचित नेत्र सुरक्षा का उपयोग करना आवश्यक है। नियमित धूप का चश्मा, यहां तक कि बहुत गहरे रंग के धूप का चश्मा भी आपकी आंखों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 9. निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की याद दिलाते ग्रहण। ग्रहण, जो कभी कयामत और आकाशीय युद्धों के अग्रदूत थे, अब ब्रह्मांड की हमारी समझ के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम एक विशाल, गतिशील ब्रह्मांड में रहते हैं, जो उन नियमों द्वारा शासित है जिन्हें हम समझ सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगली बार जब आप चंद्रमा को सूर्य को ग्रहण करते हुए या पृथ्वी की छाया को चंद्रमा पर पड़ते हुए देखें, तो याद रखें कि आप अरबों वर्षों से बन रहे ब्रह्मांडीय नृत्य, एक आकाशीय बैले को देख रहे हैं, जो हमें ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों से जोड़ता है।